अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में एग्जाम्पल 3.9 और असाइनमेंट 3.9। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा। व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। आज के लेक्चर में हम उसी टॉपिक पे 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विच इज़ एग्जाम्पल 3.9 एंड असाइनमेंट 3.9। So number 1 is example 3.9. Suppose the bug has a mass of 5 gram and sit on the edge of a compact disk of radius 6 centimeter that is spinning such that the bug velocity is 1.2 meter per second. Find the centripetal acceleration and the total force means the centripetal force. ये एक खटमल इस डिस्क के किनारे पर इज पर बैठा हुआ है। अगर ये स्पिनिंग कर रहा है, ये डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क ये स्पिनिंग कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो जाहिर बात है कि इस बग पर, इस खटमल पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही अमल करेंगे। हमें इस प्रॉब्लम में इस पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अमल कर रहा है उसको फाइंड आउट करना है, और इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स अमल कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डिस्क उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन डेटा हमारे पास जो है वो मास गिवन है 5 ग्राम। मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में भी बताया था कि ये ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मास के लिए। मास के लिए जो स्टैंडर्ड और एसआई सिस्टम में यूनिट है वो केजी है। इसी वजह से हम इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो वो मैंने आपको कई दफ़ा लिखा है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर हमें 1 ग्राम को फाइंड आउट करना हो तो 1000 से यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1/1000 kg, 2 ग्राम विल बी इक्वल टू 2/1000 kg, 5 ग्राम विल बी इक्वल टू 5/1000 kg विच विल गिव 0.005 kg। इसका रेडियस भी गिवन है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड मीटर है, इसी वजह से हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह का कन्वर्जन है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हम फाइंड आउट करेंगे, 6 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 0.06 मीटर। वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकंड है। हमें जो चीज़ें फाइंड आउट करना है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। इंतहाई इजी क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन हमें दिए गए हैं बुक में हमने डिराइव किया है वो है AC = -v²/r। ये माइनस साइन हमें डायरेक्शन शो कर रहा है। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड सेंटर डायरेक्टेड एक्सेलरेशन, सेंटर डायरेक्टेड फोर्स आर टेकन एज पॉजिटिव। So this shows the direction and v²/r is the magnitude of centripetal acceleration। तो अगर हम यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ना भी लिखे, सिर्फ हम v²/r, तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। So v²/r 1.2² / 0.06 will give 24 meter per second। So 24 meter per second square, this is the magnitude of acceleration and negative sign is the direction center directed। Centripetal force F is equal to ma, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F C is equal to mac। यहाँ पर सिर्फ हम मास और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की 24 उसको पुट करेंगे, तो 0.005 kg ये मास है और 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सो वी विल गेट सेंटीपिटल फोर्स 0.12 न्यूटन। यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर भी -24 पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आएंगे। इट इज 0.012 इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड माइनस साइन विल शो इट्स डायरेक्शन सेंटर डायरेक्टेड। मैंने आपको बताया वो कोई मसला नहीं, अगर आप नेगेटिव साइन लगाते हैं या नहीं लगाते, नेगेटिव साइन हमें सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, बाकी हमें प्रॉब्लम में अक्सर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज दिस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डिस्क इज दिस वैल्यू। Now assignment 3.9, a pilot is flying a small plane at 56.6 meter per second in a circular path with radius 188.5 meter. The centripetal force needed for this circular motion is 1.89 × 10⁴. What is the plane's mass? उसी तरह का उसी इक्वेशंस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है उसी पे प्रॉब्लम है, लेकिन सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। गिवन और रिक्वायर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है उस एग्जाम्पल 3.9 से। यहाँ पर जो चीज़ें हमें दी गई है वो ये है कि एक प्लेन है
एक स्मॉल प्लेन जो 56.6 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रही है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, लेकिन वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट. द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 188.5 मीटर and the centripetal force which is needed to keep the plane in the circular path is 1.89 × 10⁴. इस गिवन डेटा से हमें इस प्लेन का मास फाइंड आउट करना है. तो जो चीज़ें हमें दी गई है वो है स्पीड, रेडियस और फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो हमें मालूम करना है वो है मास m इज इक्वल टू व्हाट. वही इक्वेशन हम यूज करेंगे, इफ इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r. सिर्फ रीअरेंज करेंगे ताकि हम मास को अलहदा कर सके और दूसरे इक्वेशन को. सो m इज इक्वल टू, दोनों अतराफ को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा. इसी तरह v² से दोनों अतराफ को डिवाइड करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो v² भी खत्म, सो m विल रिमेन. सो m इज इक्वल टू fc मल्टीप्लाई बाई r डिवाइड बाई v². वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो थे 0.111 × 10⁴ kg, और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से 1.11 × 10⁻³ kg. दिस इज द मास ऑफ द प्लेन.